कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया। यहाँ पे हमारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट, रूरल प्रेसिडेंट हैं जनाब विनय नालकट्टी साहब, जिन्होंने 25 साल से कांग्रेस की सेवा करते हुए आए हैं, और इनसे मिलकर हमें इतनी बड़ी खुशी हुई कि और इतने सादे सादे इंसान हैं, और कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए इनका बहुत ही अहम रोल रहा है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और मैं इनसे यही बात की जानकारी लेने आया हूं कि आज के दौर में, आज के सिचुएशन में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और सबसे बड़ी महामारी जो है कोरोना वायरस की चल रही है, ऐसे हालात में बीजेपी का रोल और लोगों की भलाई के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों की मदद हो रही है या नहीं हो रही है बीजेपी सरकार के दौरान, यही पूछने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के विनय नावलकट्टी साहब से आया हूं। और हमारे साथ और भी हमारे मेहमान हैं, जो इमरान साहब हैं, जो माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं। इन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत की है। मैं नावलकट्टी साहब से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के जो हालात है इस वक्त, उससे क्या कर्नाटक की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम खुश है, और उनको और किन चीज़ों की ज़रूरत है, या कांग्रेस पार्टी की याद उन्हें अब आ रही है? बीजेपी गवर्नमेंट से देश के लोग या स्टेट के लोग खुश है कि नहीं खुश है, वो तो आपको हर जगह दिखाई दे रही है अभी। क्योंकि जो इनके ऊपर विश्वास रख के वोट दिए थे, तो भरोसा अभी पूरा टूट गया है उनका, लोगों का। क्योंकि सड़क पर लोग मर रहे हैं, जो कोरोना बीमारी आई है उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं है, और कुछ सीरियस नहीं है ये। एक मिनिस्टर और बोलता है कुछ, और दूसरा मिनिस्टर कुछ और स्टेटमेंट देता है। और जो अभी जो हमारे एक्स सीएम है, उन्होंने आपको 2 दिन पहले बताया कि घोटाला कितना हो रहा है कर्नाटक स्टेट में। जो कोरोना के जो एजेंसीज है, वो मटेरियल्स है, वो मटेरियल्स लाने में जितना जितना बड़ा घोटाला हुआ है वो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। क्योंकि लोग इधर मर रहे हैं, लोगों की जान पर बन रही है, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट पैसे के पीछे पड़ा है। कितना कौन कमाएगा उसके पीछे ये मिनिस्टर लोग पड़े हैं। हम पूरा विश्वास से कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, इस संकट काल में जो हमारे स्टेट के लोग हैं उनके पीछे खड़ा होकर उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत काम, जिधर हर जगह, हर ज़िले में हमारे कांग्रेस के लोग जो कोरोना में, लॉकडाउन में जो बेहाली हुआ था और जो परेशानी हुई थी, उसको कम करने में, जो मदद करने में हम पीछे नहीं हटे। गवर्नमेंट से भी हमने ज़्यादा काम किया है। अभी आप देखिए, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। क्या भी इनका रोल नहीं है कि कैसा इसको मिटाएंगे और क्या गरीब लोगों को कैसा अभी ज़िंदगी बसा देंगे करके, इसके बारे में ये सोच नहीं रहे। कुछ एक दिन ये बोलते हैं, कुछ दूसरे दिन कुछ और डिसीजन लेते हैं। और अभी सीएम को ही ये हुआ है अपने घर में, हाँ, वो भी क्वारंटाइन में गए हैं। तो ऐसा वो होने से लोगों को कैसा, कौन बचाएगा अभी? तो इसलिए हमने ये किया है कि जो भी परेशानी होगी, जो भी फाइट करना होगा, तो हम आम आवाम के पीछे, हम कांग्रेस के लोग हैं, कभी भी हम उनके हाथ नहीं छोड़ते। जो भी होता है हमारे तरफ से, उससे ज़्यादा हम करके दिखाएंगे, लोगों के पास हम जाएंगे। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से गद्दारी का काम कर रहे हैं, गरीबों के से मजाक उड़ा रहे हैं पैसों के बारे में, और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर बेड्स की कमी है, आईसीयू की कमी है, या जो भी है ऑक्सीजन की कमी है। ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या हमारा देश इस हालत पे है कि अब लोगों को मरने के लिए रास्ते पर छोड़ेगा? वही क्या है, जो गवर्नमेंट रहता है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल में सभी स्ट्रिक्ट रहा तो सभी आराम से जो भी सिस्टम है चलता है। गवर्नमेंट का पकड़ ही नहीं है, तो ऐसा सब लोग अपने अपने दिमाग में क्या फ़ायदा सोचने लगेंगे। प्राइवेट लोग भी सोचेंगे, प्राइवेट डॉक्टर्स भी सोचेंगे, हॉस्पिटल्स भी जो सोचेंगे। जिनको चाहिए वो जो बोलते हैं ना, जो
पागल के शादी में कौन कितना कहे उतना चलेगा, ऐसा चल रहा है अभी। तो हम वो करने नहीं देंगे, हम उसका विरोध करेंगे और सड़क पर उतर आएंगे कांग्रेस के। अभी जो पेट्रोल की रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, डेली डीजल और पेट्रोल दोनों एक ही लेवल में चल रहा है। जो किसान अक्सर ट्रैक्टर में पेट्रोल या डीजल यूज करता है, वो किसान का जब डीजल महंगा हो जाएगा तो अनाज की चीजें सब बढ़ जाएंगी। इससे गरीब आवाम को कितनी तकलीफ होगी ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और इसी के साथ गवर्नमेंट एक 5 किलो चावल 2 किलो गेहूं देने से क्या इंसानियत का पेट भर जाएगा? आपने सही पूछा कि पेट्रोल और डीजल जो कम होना चाहिए था, ये उल्टा जा रहे हैं। जब पूरा गिर गया है मार्केट, तब ये पूरा ऊपर लेके जा रहे हैं। ये कभी भी दुनिया में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का रेट नहीं बढ़ा था, लेकिन ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखा दिया है ये लोगों ने। तो इसके ऊपर हम कांग्रेस के लोग पिछले वीक हमने स्ट्राइक किया था, डीसी ऑफिस जाके घेराव किया था। और अभी हमने सभी ब्लॉक लोगों से भी ये डायरेक्शन दिया है कि सभी तालुका प्लेस में भी इसके विरोध में एक आप रैली करिए करके हमने सभी को डायरेक्शन दिया है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा कर्नाटक में आ सकती है? अभी जरूर 100% आएगा, क्योंकि हमने लोगों के सामने जो हमारे कार्यक्रम दिया है और हमने जो इस विकराल काल में उनके साथ खड़े हैं, तो लोगों के मन में अभी आई है। ये लोग सिर्फ भाषण और बात से हमारा ज़िंदगी नहीं चलेगा। कांग्रेस जो पहले से ही 100 साल 130 साल से पहले से ही कांग्रेस लोगों के साथ रहा है, लोगों के ज़िंदगी से जुड़ा है, वही हमको बचाएगा, वही हमको देश को आगे लेके जाएगा करके अभी सोच लिया है लोगों ने। तो अगली बार हम जरूर हमारे सत्ता में आएगा कांग्रेस। डीके शिव कुमार साहब जो प्रेसिडेंट बने हैं, उसी के साथ हमारे सतीश जारकिहोली साहब वर्किंग प्रेसिडेंट बने। मैं समझता हूँ ये दोनों फेमस लीडर हैं कर्नाटक में। क्या आपको उम्मीद है दोनों की लीडरशिप में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी? जरूर बनाएगी, क्योंकि डीके शिव कुमार साहब भी जो पहले से ही कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस से आए हैं, और जो हमारे ज़िले के ही हमारे नेता, बड़े नेता सतीश जारकिहोली जी, जो रैतापी लोग हैं और कार्मिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ उनके मदद करते हुए आए 40 साल से हमारे ज़िले में, राज्य में। तो सतीश जारकिहोली साहब वर्किंग प्रेसिडेंट हुए हैं करके हमारे ज़िले में तो बहुत एक जश्न का माहौल हुआ है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता फुल एक फौजी के रूप में तैयार होकर खड़ा है अभी कार्यकर्ता। इस बार हम कांग्रेस को लेके ही आए करके सभी लोग लड़ रहे हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया नवल कट्टी साहब, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जवाब दिया और एक उम्मीद जाहिर की। और आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और प्रेसिडेंट हैं जो कांग्रेस पार्टी को बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में लेकर चल रहे हैं। आप जैसे लोगों की वफादारी की और साथ लेकर चलने की बहुत ज़रूरत है अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, नहीं तो देश और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा हालात दिख रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह आप जो बैंक के लोन है गरीब दे नहीं सक रहे, जो लाइट बिल है गरीब लोग भर नहीं सकते क्योंकि उनका डेली वेजेस पे जो काम करते हैं उनकी रोज़ी का मसला हल नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजनेस पूरी तरह ठप हो चुके हैं, इकोनॉमी पूरी तरह ज़ीरो की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसे हालत में आप एक पुरानी पार्टी होने के नाते जो अभी गवर्नमेंट है येडियुरप्पा साहब की, उनको प्रेशर डालें कि कम से कम इनकी इलेक्ट्रिक बिल माफ़ किया जाए, इनके 2-3 महीने के जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ किया जाए, और जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए, और स्कूल की फीसेस जो है जो भर नहीं सकते उन स्कूलों को अपील करें। या ऐसे जो प्रोग्राम्स है आज कांग्रेस पार्टी को करने की बेहद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्रोग्राम को अंजाम दे और रैलियाँ निकाले और लोगों के दिलों में एक मोहब्बत पैदा करे। इसके बारे में ये जो आपने बोला है, इसके बारे में अभी हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, जो सिद्धरामैया जी है, डीके शिव कुमार जी है, सतीश जारकिहोली जी है, सभी लोग इसके बारे में अभी डिस्कस चल रहा है उनका। और इसके बारे में 1-2 दिन पहले भी स्टेटमेंट आया था। इसके बारे में ज़रूर हम कांग्रेस से आप उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक ज़रूर जवाब देंगे उनको। कांग्रेस मजबूती से जवाब देगा।
और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, नर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटीज़ के लिए भी आप अपील करें, क्योंकि एक पॉजिटिव मरीज आता है तो उसकी जो देखभाल करते हैं बहुत बड़ा रिस्क का काम है, उनकी भी हमको हिफाजत करने की ज़रूरत है। अगर वो सही रहेंगे तो आवाम की हिफाजत भी करेंगे, उनका इलाज भी करेंगे, वो भी थोड़ा आप कोशिश कीजिए। ये सभी जो आपने बताया हम हमारे लीडर्स के साथ डिस्कशन करेंगे और ये मुद्दा उठाने के लिए हम उनको भी विनती करेंगे। अभी हमारे सीनियर के जो दिग्गज नेता हैं श्रीमान विनय नवलगट्टी साहब, जो डीसीसी ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने कह दिया है तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। 125 साल का इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। ऐसे सारी बहुत सरकारें आई, फिर भी इस देश को कांग्रेस पार्टी ने ही बचाया है और आगे चलकर कांग्रेस पार्टी ही बचाएगी। क्यों बोले तो अभी देश में जो बीजेपी की जो असफल नीति जो नाकामयाब हो रही है, लोग ज़्यादा कांग्रेस को मिस कर रहे हैं, लोग कांग्रेस की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। और श्रीमान सतीश अन्ना जरकड़ी की अध्यक्षता में कांग्रेस का परचम कर्नाटक में लहराएगा। और कुछ और माइनॉरिटीज़ के बारे में जो आपके ख्याल हैं, आप माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के, अब माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में आपने क्या क्या उनके लिए काम किए हैं? अभी हमें 2 दिन के बाद हमारा और एक श्रीमान विनय नवलगट्टी साहब और हमारे सतीश अन्ना जरकड़ी साहब 14 तारीख को मीटिंग बुलाए हैं। उसमें माइनॉरिटी नहीं, सभी वर्गों के बारे में बैठकर चर्चा करेंगे। उसमें पूरे डीप लेवल पे मशवरा होगा, 1-to-1 बात होंगे। उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी इस पर काम करेगी। परसों सतीश जारकिहोली साहब से हमने पूछा था कि अब पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा था कि कैडर बेसिस पर हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। कैडर बेसिस बनाने में आपने अब क्या रोल शुरू किया है? वही तो अभी जो अभी पहले की कांग्रेस पार्टी में अभी की जो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा फर्क है। अभी इसमें नया लीडर है, नई ऊर्जा है, नई क्षमता है, इंटरेस्ट है और लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा हो चुकी है। और जिस तरह से लोग कांग्रेस को मिस कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, उस तरफ से भी हम हर सिस्टम में हर सेल तरफ से कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप इतनी सी से बात किए और हम भी उम्मीद करते हैं देश एक सही तरीके से आगे बढ़े और देश की आवाम को जो है ये तकलीफ से, बीमारी से निजात मिले, क्योंकि देश की आवाम को बचाना ही लीडरशिप है। लीडरशिप ये नहीं है कि हुकूमत करना, 5 साल पूरे करना, 10 साल पूरे करना, फलाना कमाना, इस तरह की लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का काम है देश को बचाना, देश की आवाम को बचाना। नहीं तो ऐसे लीडरों की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो देश की आवाम के लिए काम नहीं करते, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की आवाम से अपील करता हूँ, आज सब मिलकर एक हो जाएं और देश को बचाने के लिए आगे बढ़े और इस बीमारी को हटाने के लिए, भगाने के लिए आगे बढ़े। यही हमारा संकल्प है और यही नीति लेकर हम चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया।